राधे राधे, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्म पुराण के बारे में। ब्रह्म पुराण पुराणों की गणना में 18 पुराणों में से सबसे पहला पुराण माना जाता है, जो महापुराण भी कहा जाता है। ब्रह्म पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, जल की उत्पत्ति, देवता और दानवों के जन्मों के विषय में विस्तार से बताया गया है। ब्रह्म पुराण में सूर्यवंश और चंद्र वंश का भी वर्णन, ययाति या पुरु के वंश वर्णन मिलता है। पुरु वंश के वर्णन से मानव जाति के विकास के विषय में विस्तार राम कृष्ण कथा भी वर्णित है। ब्रह्म पुराण राम कृष्ण के अवतार का वर्णन करते हुए अवतारवाद की आदर सत्कार किया गया है। इस पुराण में वराह अवतार, वामन अवतार आदि अवतारों का भी वर्णन मिलता है। ब्रह्म पुराण में भारतवर्ष की महिमा तथा सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के साथ साथ संसार की स्थिति एवं भगवान विष्णु के पर ब्रह्म स्वरूप के प्रभाव का वर्णन है। इसके अतिरिक्त देवी पार्वती का अनुपम चरित्र और उनकी धर्म निष्ठा, गौतमी तथा गंगा का महात्म्य, गोदावरी स्नान का फल और अनेक तीर्थों का महात्म्य, व्रत अनुष्ठान, दान तथा श्राद्ध आदि का महत्व इसमें विस्तार से वर्णित किया गया है। साथ ही इसमें अच्छे बुरे कर्मों का फल, स्वर्ग, नरक और वैकुंठ आदि का भी वर्णन मिलता है। इस पुराण में अनेक ऐसी शिक्षाप्रद, कल्याणकारी, रोचक कथाएं हैं जो मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने में बड़ी सहायता और उपयोगी है। विशेषतः भगवान श्री कृष्ण की परम पावन मधुर्यपूर्ण ब्रज की लीलाओं का विस्तार से वर्णन भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में पुराणों की बड़ी महिमा है। पुराण अनंत ज्ञान राशि के भंडार हैं। संपूर्ण ब्रह्म पुराण में 246 अध्याय दिए गए हैं। इसमें तकरीबन 10,000 श्लोकों की संख्या मिलती है। ब्रह्म पुराण में लोमहर्षण ऋषि और शौनक मुनियों का संवाद से चित्रित है। प्राचीन काल में पवित्र भूमि नौमिष अरण्य के वन में व्यास शिष्य सूत मुनि ने यह पुराण समान ऋषि वृंद में सुनाया गया था। इस पुराण में शिव पार्वती विवाह, कृष्ण लीला, विष्णु अवतार, विष्णु पूजन, वर्णाश्रम, श्राद्ध कर्म वर्णन मिलता है। धार्मिक दृष्टि से ब्रह्म पुराण सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए पर्यटन की दृष्टि में भी सर्वश्रेष्ठ है। इस पुराण में सृष्टि की शुरुआत में हुए महाप्रलय का भी वर्णन मिलता है। इसमें मोक्ष, धर्म और योग विधि की विस्तार से जानकारी दी गई है। ब्रह्म पुराण का आरंभ इस कथा के अनुसार होती है कि नौमिषारण्य नामक वन में ऋषि मुनियों वहां ज्ञानार्जन करने के लिए एकत्रित हुए। ऋषि मुनियों के आगमन के कुछ दिनों में वहां पर सूत जी की भी आगमन हुआ। फिर ऋषि मुनियों ने सूत जी का आदर सत्कार किया और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत ज्ञानी हैं, हम पुराणों की कथा का श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए हे भगवान हमें पुराणों की कथा सुनाइए। यह सुनकर सूत जी बोले, आप मुनियों की उत्सुकता अति श्रेष्ठ है, इसलिए मैं आपको ब्रह्म पुराण सुनाऊंगा।